अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। कोयटा ग्लेडिएटर्स के बैट्समैन जैसन रॉय ने गुज़िश्ता मैच में शानदार बैटिंग करके पीएसएल की हिस्ट्री की रिकॉर्ड बुक तब्दील कर दी है। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिसमें तेज़ तरीन 50, तेज़ तरीन सेंचुरी और हाईएस्ट टोटल का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया है। और अब रिकॉर्ड बुक जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है बैटिंग अदाद शुमार के हवाले से। जैसन रॉय ने गुज़िश्ता मैच में कल कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े, इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि इसके साथ साथ कराची लीग के अख्ताम पर जब तमाम टीमें अपने 5-5 मैचेस मुकम्मल कर चुकी हैं, इस मौका पर पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है और बैटिंग चार्ट पर कौन से बैट्समैन ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, टॉप 5 बैटर कौन है, ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैटर कौन हैं और अब तक सबसे ज़्यादा विकटें किन किन बॉलर्स ने हासिल की हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के पहले मरहले में, इन तमाम अमूर का जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में खेले गए गुज़िश्ता मैच में, जिसमें लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने आई। गो के लाहौर कलंदर ने शानदार बैटिंग करते हुए 204 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया, जिसमें ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान के शानदार 70 रन शामिल थे। 45 गेंदों पर बनाए थे, 3 चौके 3 छक्के लगाए। लेकिन हैरी ब्रोक ने 17 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों समेत 41 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को एक बड़ा मजमुआ दिलाया। हैरी ब्रोक गो के अभी तक बड़े बैट्समैन नहीं हैं, अभी तक इंग्लैंड की जानिब से सिर्फ एक ही T20 खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 2022 ने उनको नई पहचान दे दी है और वो एक अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। और गुज़िश्ता मैच में उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए बर वक्त शानदार इनिंग्स खेली, जब उनके ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान डेथ ओवर्स में आउट हो गए थे, लेकिन हैरी ब्रोक ने शानदार बैटिंग करके उनकी कमी पूरी ना होने दी। लेकिन जब 205 रन का हदफ अबूर करने के लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग शुरू हुई तो कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि जैसन रॉय इस अंदाज में बैटिंग करेंगे, जिसने लाहौर कलंदर के टॉप बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान को आड़े हाथों लिया और राशिद खान की उनकी हिटिंग से ना बच सके, जिसकी वजह से वो एक बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। मजमूई तौर पर 57 गेंदें खेली, 11 चौके लगाए और 8 छक्के लगाए, 116 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का दूसरा बड़ा हदफ अबूर करने का एजाज़ पा लिया। गुज़िश्ता मैच में जब जैसन रॉय शानदार बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपनी 50 सिर्फ और सिर्फ 20 गेंदों पर मुकम्मल की, जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के किसी भी बैट्समैन की अब तक खेले गए तमाम पीएसएल मैचेस में तेज़ तरीन 50 है। इससे पहले कोई भी उनका बैट्समैन 20 या इससे कम गेंदों पर 50 मुकम्मल नहीं कर सका था। इससे पहले जो तेज़ तरीन 50 बनाने का एजाज़ था कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए, वो शेन वाटसन के पास था, जिसने 22 गेंदों पर 50 मुकम्मल की थी 2020 में कराची ही के मकाम पर कराची किंग्स के खिलाफ। जबकि उनकी जानिब से जो दूसरी तेज़ तरीन 50 है वो बिस्मिल्लाह खान ने बनाई थी पाकिस्तान सुपर लीग 2016, जो कि अवलिन एडिशन था पीएसएल का। उसमें भी वो लाहौर कलंदर के खिलाफ दुबई के मकाम पर 24 गेंदों पर 50 रन मुकम्मल करने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा जैसन रॉय ने गुज़िश्ता मैच में 49वीं गेंद पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में किसी भी बैट्समैन की मुश्तरका तौर पर दूसरी तेज़ तरीन सेंचुरी है। इससे जो वहद तेज़ तरीन सेंचुरी है वो मुल्तान के रेडी रसौ ने बनाई थी 2020 में मुल्तान ही के मकाम पर कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ, जब वो 43 गेंदों पर 100 रन मुकम्मल करने में कामयाब रहे थे। जबकि जैसन रॉय ने गुज़िश्ता मैच में 49 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। इससे पहले कैमरून डेलपोर्ट, जो कि यूनाइटेड की जानिब से खेलते थे, वो भी कलंदर के खिलाफ 49 गेंदों पर 2019 में 50 सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। जबकि शर्जील खान और कोलिन इंग्रम ने 50-50 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल कर रखी है। और इसके अलावा जैसन रॉय ने गुज़िश्ता मैच में नाकाबिल शिकस्त 117 रन बनाए, जो कि मुश्तरका तौर पर किसी भी बैटर की पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की दूसरी बड़ी इनिंग्स है। इससे वहद बड़ी इनिंग्स कोलिन इंग्रम ने खेली थी 127 रन की सूरत में, जब वो कराची किंग्स के लिए खेल रहे थे। जबकि गुज़िश्ता मैच में 117 रन बनाए जैसन रॉय ने और शर्जील खान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए 117 रन बना चुके हैं। ये 3 ऐसी इनिंग्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की जिन्हें सबसे बड़ी इनिंग्स कहा जाता है। और जैसन रॉय ने गुज़िश्ता मैच में जिस अंदाज में, ये उनका पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में पहला मैच था और पहले ही मैच में शानदार बैटिंग करके उन्होंने साबित कर दिया है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स, जो कि अब तक पॉइंट्स टेबल पर खासी नीचे जा रही थी और इससे पहले वो सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सकी थी 3 शिकस्तों के बदले, अब वो बदली हुई टीम दिखाई देगी आने वाले मैचेस में, अगर जैसन रॉय का बैट इस तरह चलता रहा तो। और इसके अलावा जैसन रॉय की शानदार बैटिंग की वजह से 207 रन बनाए कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की तारीख का सबसे बड़ा मजमूआ है। इससे पहले उनका हाईएस्ट स्कोर जो था वो
8 विकेटों के नुकसान पर 203 था, जो कि कलंदर ही के खिलाफ बनाया था दुबई के मकाम पर 2016 में। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक अपनी मजमूई तारीख में सिर्फ 4 बार 200 रन का हिंसा अबूर किया है, और उनमें से जो 3 बड़े स्कोर हैं वो लाहौर कलंदर के खिलाफ बनाए हैं, जिसने 203 के अलावा 202 रन बनाए थे 2017 में शारजा के मकाम पर। और इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ भी 7 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बना चुकी है, और ये कारनामा 2017 में शारजा के मकाम पर सर अंजाम दिया था। इसके अलावा एक और अहम रिकॉर्ड आपके साथ अपडेट करूं, गुज़िश्ता मैच में जैसन रॉय की शानदार बैटिंग की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने पावर प्ले के ओवर में 74 रन बनाए, जो कि उनकी मजमूई तारीख में ये सबसे बड़ा स्कोर था उनका पावर प्ले में। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो हाईएस्ट स्कोर था पावर प्ले में वो 2022 में बनाया था, इसी सीज़न में बनाया था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, जो कि 62 रन था। इसके अलावा ये सिर्फ 2 ऐसे स्कोर हैं जिसमें पावर प्ले में वो 60 या इससे ज़्यादा रन बनाने में कामयाब रही है, ये बड़ा एजाज़ है। और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 स्कोर जो कि 81 और 78 रन हैं, उनके बाद ये अब तक का तीसरा बड़ा स्कोर है पावर प्ले का। यूँ पावर प्ले की तारीख भी बदल दी है, ना सिर्फ अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में पावर प्ले में तीसरा बड़ा स्कोर भी अपने नाम कर लिया है। और पाकिस्तान के सुपर लीग के जो कराची लीग्स के मैचेस हैं उसके अख्ताम पर जब तमाम टीमें 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं, तो इस मौका पर अगर हम पॉइंट्स टेबल का जायज़ा लें तो मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है, जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है, उसका नेट रन रेट भी बेहतर है। लाहौर कलंदर ने भी 6 पॉइंट हासिल किए हैं, लेकिन नेट रन रेट कम होने की वजह से वो तीसरे नंबर पर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स अब चौथे नंबर पर आ गए हैं, पेशावर ज़ल्मी से वो चौथी पोजीशन छीनने में कामयाब रहे जब वो गुज़िश्ता मैच में लाहौर कलंदर को हराने में कामयाब रहे थे। पेशावर ज़ल्मी अब 5वें नंबर पर चली गई है, जबकि कराची किंग्स बदस्तूर आखिरी नंबर पर है, जो कि अब तक पहली फतह के लिए तरस रही है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के कराची लीग के अख्ताम पर, जो कि पहला राउंड कहा जा सकता है, इसके अख्ताम पर जो टॉप स्कोरर हैं वो लाहौर के फ़खर जमान हैं। 356 रन बनाए हैं 5 मैचेस में, 1 सेंचुरी 3 फिफ्टियाँ, 173.65 उनका स्ट्राइक रेट रहा है, जबकि 71.20 उनकी एवरेज रही है। 36 चौके और 13 छक्के लगा चुके हैं। उनके अलावा कोई भी दूसरा बैट्समैन अब तक PSL 7 में 300 रन की हद पार नहीं कर सका। शान मसूद मुल्तान सुल्तान के ओपनिंग बैट्समैन हैं, 275 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के कप्तान 215 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। एहसान अली कोयटा ग्लैडिएटर्स के 211 रन बनाकर चौथे नंबर पर हैं, जबकि कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम 194 रन बनाकर इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर हैं, यानी वो टॉप 5 बैटर्स में अभी भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में अब तक जिन बैट्समैनों ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं वो हैं शादाब खान और टिम डेविड, दोनों ही 15-15 बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक चुके हैं। उनके अलावा लाहौर कलंदर के फ़खर जमान, जो कि अब तक टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, वो 13 छक्के लगाकर इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जिनके बाद कोलिन मुनरो और पॉल स्टर्लिंग ने 9-9 छक्के लगाए हैं। ये दोनों ही इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाज हैं। पॉल स्टर्लिंग का जो सफ़र है पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, क्योंकि अब वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए यानी आयरलैंड की नुमाइंदगी करने के लिए PSL छोड़ के जा चुके हैं। और अब तक पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में जिन बॉलर्स ने सबसे ज़्यादा विकेट हासिल की हैं वो है शादाब खान। इस बार उनका जो बल्ला चल रहा है और साथ में उनकी बॉल भी बहुत अच्छी चल रही है, यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों अंदाज में वो शानदार अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में। इससे पहले वो 2020 में भी बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे, लेकिन बॉलिंग में वो ज़्यादा आगे नहीं थे। लेकिन इस बार वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वो 14 विकेटों के साथ सर फहरिस्त हैं, जिनके बाद दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान के इमरान ताहिर हैं, 10 विकेट हासिल कर चुके हैं। उनके अलावा खुशदिल शाह वो भी मुल्तान सुल्तान के हैं, 9 विकेट हासिल करके तीसरे नंबर पर हैं। खुशदिल शाह की इस फहरिस्त में मौजूदगी बहुत सारे माहिरीन के लिए और शायकीन के लिए हैरान कन होगी, क्योंकि हमेशा उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर कंसीडर किया जाता है, लेकिन इस बार वो बॉलिंग में भी शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जबकि बैटिंग में अभी तक उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला। इस तरह मुल्तान सुल्तान के डेविड विले ने 7 विकेट हासिल किए हैं। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी 7-7 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हैं, और ये दोनों ही लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं। ये थे आदाद शुमार पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के पहले राउंड के अख्ताम पर। अब जब दूसरा राउंड शुरू होगा, इसका एक तो आपके साथ शेड्यूल शेयर किया जाएगा लाहौर लीग का, और इसके साथ साथ आने वाले मैचेस में जो रिकॉर्ड बन सकते हैं और तमाम टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड आप हस्बे मामूल वर्ल्ड स्पोर्ट पर मुलाहिजा करते रहेंगे।